बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 सितंबर है, बुध का दिन है। कराची गुलशन इकबाल से गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई जिसने बहुत सारे लोगों को जो है वो खौफ में मुब्तला कर दिया। और ये वीडियो कहीं और की नहीं थी वहाँ की, बल्कि वहाँ पे जो है एक मशहूर कॉल सेंटर था, वहाँ की थी। वहाँ पर एक लड़की जो पिछले 3 साल से काम कर रही थी, उसके साथ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है और उस वाक़े की बाकायदा तौर पे अब तो FIR भी हो गई है। लेकिन उसकी जो फुटेज है और उसके जो मामलात हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये सारा मामला हो रहा है। मेरी अक्सर कोशिश होती है कि जो इस तरह की ख़बरें होती हैं वो ज़रूर बयान करता हूँ। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो एक रोज़गार के सिलसिले में कॉल सेंटर्स में, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में काम कर रही होती हैं। तमाम जगहें एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत अच्छे माहौल के, बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह के वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। तो ये एक इंतबाही होशियार करने वाली वीडियो भी है। तो इंशाअल्लाह इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे कि असल में मामला हुआ क्या, क्या सूरत हाल थी और ये क्या कुछ था। बहरहाल जी, एक जो FIR करवाई गई है इस लड़की की जो है वो वालिद की मुद्दत में, शुएब नाम है इनके वालिद का। इन्होंने जो FIR कराई है वो भी आपको जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये लड़की जो है, नाम मैं नहीं बताता, ये कॉल सेंटर में जो है ये काम कर रही थी कोई पिछले 3 साल से। और वहाँ पर इस लड़की को जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि कॉल सेंटर वालों ने बंद कर दिया, उसको बाहर नहीं आने दे रहे थे। उसके घर वाले आए, उसके कज़न्स, उसके वालिद साहब आए, उन्होंने आके बाहर जो है दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो फायरिंग हुई अंदर से, कॉल सेंटर से। फिर इनके पास भी असलहा था, इन्होंने भी फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग हुई वहाँ पे और पूरे इलाके में जो है वो खौफ व हिरास फैल गया। और फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ़्तारियाँ की। उसकी फ़ुटेज जो है वो आप देख चुके होंगे। इस मामले के ऊपर फिर आगे ये जो फुटेज में जो कुछ नज़र आ रहा है बात करते हैं, लेकिन पहले FIR का मतन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वालिद जो लड़की के शुएब हैं, ये कहते हैं कि जी तकरीबन 3 साल से मेरी बेटी जो है वो इस कॉल सेंटर में काम कर रही है। और इसमें मसला ये रहा था कि इस कॉल सेंटर का जो गालबन लीड्स नाम है कॉल सेंटर का, ब्रांच मैनेजर दानियाल जो है वो यहाँ पे भी था। और वो बेटी ये बताती है, हमें बेटी ने बताया कि वो मेरे साथ भी और दूसरी लड़कियों के साथ भी गलत बातें और फहश हरकत करता है, जिस पर पहले तो मेरी बेटी खामोश रही, उसने किसी को नहीं बताया। उसके वालिद ने FIR में लिखवाया। फिर वो कहता है कि जब बेटी को ये लगा कि मामला जो है वो सर से ऊपर चला गया है, पानी सर से गुज़र रहा है और वो तंग हो गई, तो उसने तंग आकर हमें नहीं बताया, वालदैन को। उसको वालदैन को बताना चाहिए था। सबसे जो करीब आपके होते हैं वो आपके वालदैन ही होते हैं। लेकिन उसने जो है, मेरी बेटी ने मेरे भांजे को, यानी अपने कज़न को, ज़ाहिर है उसके साथ उसकी बातचीत अच्छी होगी या उसको इजी लगा होगा अपने कज़न को बताना, तो उसने अपने कज़न को, यानी इनके भांजे दानियाल को फ़ोन किया और उसको बताया कि जी मेरे साथ वहाँ पे ये होता है। जो दानियाल है उसने, जो कॉल सेंटर का मैनेजर है, उसको कॉल की और उसे कहा कि मेरी कज़न ने मुझे बताया है कि तुम इसके साथ ये हरकत करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो FIR में ये लिखवाया गया है कि जी आगे से जो मैनेजर था उस कॉल सेंटर का, उसने इस दानियाल को आगे से गालियाँ दी और धमकियाँ दी। और इस दौरान फिर दानियाल और उसके आपस में तू मैं हुई। जैसे गुस्से में वो कहता है कि जो मैनेजर है उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरे भांजे ने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा। आपस में उनकी बातचीत हुई। उसने कहा फिर आ जा देख लेते हैं। और फिर इसी असना में जो है दूसरे दिन वालिद ये कहते हैं कि जी मेरी जो लड़की है वो काम पर गई, तो दानियाल ने जो है वो भांजे को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी कज़न तो कॉल सेंटर आ गई है, तुमने कहा था कि मैं साथ आऊँगा तो तुम फिर नहीं आए। मतलब दूसरे को शहद दिलवाने वाली बात है। तो वो कहता है कि जिस पर जो है मैं अपने भांजों के हमरा रात 9 बजे उस कॉल सेंटर पहुंचा। ये मुद्दई लिखवाता है शुएब, जो लड़की का वालिद है। और वो कहता है कि जब हम वहां पहुंचे और हमने दरवाज़ा खोलने का कहा तो गार्ड अंदर मौजूद था और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद रखा।
जब दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो वो कहता है कि हमने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारी लड़की अंदर थी, अंदर उन्होंने बेटी को हफ्से में जा में रखा हुआ था। वालिद शुएब का कहना था कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर चले गए तो दानियाल ने गालियां देना शुरू कर दी, वही जो ब्रांच मैनेजर था। और वो कहते हैं कि जी जुल्करनैन जो है उसने जो है वो असला निकाला और उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर भांजे ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान ऑफिस गार्ड इमरान और रज़ा ने भी हथियारों से फायरिंग की। वालिद शुएब का कहना था कि उन्होंने 15 को फ़ोन किया तो पुलिस मौका पर पहुंची और मुलजमान को गिरफ़्तार किया और मेरी बेटी को जो है वो हब्स बजा से बाजियाब करवाया। ये एक लड़की के साथ वाक़या पेश आ गया। मैं अब इस वीडियो पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। आपको याद होगा एक केस हुआ अरमगान और मुस्तफ़ा वाला, आज तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग उस तरह नहीं हो रही, लेकिन ये है कि वो भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर का मामला था। सबसे पहले तो कॉल सेंटर में गार्ड्स का होना, चले एक कोई गार्ड है उसके पास, और अमूमन कंपनी के गार्ड्स, पर्सनल गार्ड्स तो वैसे ही अलाउ नहीं होने चाहिए, कंपनी के गार्ड्स हों ताकि कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो, और कंपनी वाले गार्ड्स वैसे भी इतना ज़्यादा वो नहीं करते। एक तो असलहा कैसे पहुंचा उस कॉल सेंटर में, आप वो वीडियो अगर देखें तो उस वीडियो में वाज़े तौर पे नज़र आ सकता है, और फिर पुलिस ने बाद में जो रिकवरी डाली है उसकी भी वीडियो मौजूद है, उसमें वाज़े तौर पे नज़र आ सकता है कि उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं। वो उसमें जो मुझे नज़र आई, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, एक तो मुझे MP5 नज़र आई, उसमें ऑटोमेटिक राइफ़ल है, और दूसरा उसमें मुझे 222 लगी कि 222 गन है, और वो अगेन एक ऑटोमेटिक वेपन है। ये दो थे, और फिर उसके बाद पिस्टल्स भी मुझे उस वीडियो में नज़र आए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल सेंटर था इसमें तकरीबन 5 से 6 जो है वो मुख्तलिफ़ बोर के असला के जो है वो मौजूद थे, और ज़ाहिर है उसकी फिर वहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी होंगी। तो एक तो ये कॉल सेंटर में इतनी बड़ी मिकदार में असला कहाँ से आ गया, इसके ऊपर पुलिस को भी जवाब देना चाहिए। और साथ में ज़ाहिर बात है जो इदारे आपको पता है इल्लीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, FIA कार्रवाइयाँ करती रहती है, लेकिन ये चीज़ें हमारे पूरे मुल्क में हैं, एक जगह पे नहीं है। और फिर एक कॉल सेंटर में इतना बड़ा असला रखना ये एक ख़ुद सवालिया निशान है। और दूसरा मामला जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वीडियो में आपको वाज़े तौर पे नज़र आ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने कोशिश की, SHO मौजूद है, पुलिस वाले कांस्टेबल मौजूद हैं, उन्होंने जब कोशिश की कि जो मुल्ज़मान हैं कॉल सेंटर वाले उनसे असला लिया जा सके, तो हैरान कुन तौर पर इन तमाम की मौजूदगी में आगे से कॉल सेंटर वाला बंदा, वो लंबे बालों वाला, आगे से मुज़ाहमत कर रहा है और वो असला नहीं दे रहा। और मुझे तो आवाज़ में लगा शायद वो कोई गालियाँ शालियाँ भी दे रहा है पुलिस वालों को। तो बल्ले बे बल्ले, अच्छा हो गया पुलिस वालों का, ज़ाहिर बात है उनके साथ आप अगर इस तरह इतना ढीला हाथ रखेंगे तमाम लोगों पे, और अगर आप असलहा रखने की इजाज़त देंगे अगर उनको, लाइसेंस है लाइसेंस नहीं है वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन आप अगर लोगों को अलाउ करेंगे तो फिर लोग आगे आपके साथ यही करेंगे। आपको असला, आप ऑन ड्यूटी हैं, आप वर्दी में, एक सादा कपड़ों में शख्स जिस ना तो कोई गार्ड है ना कुछ और है, और वो आपको असला नहीं दे रहा, आगे से मुज़ाहमत कर रहा है, और तो फिर तो भाई कमाल ही हो गया ना, फिर तो क्या बात है आपकी। ठीक है, तो ये पुलिस के साथ ये रवैया वहाँ पे एक कॉल सेंटर के ओनर का, और असला ना देना, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में वाज़े तौर पे देखी जा सकती हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल जी कहा ये जा रहा है कि SHO साहब और उन लोगों ने इन लोगों को गिरफ़्तार भी किया है। इनसे जो असला था जिसमें 6 मुकदमात दर्ज किए गए, और 8 के करीब अफराद जो है वहाँ पर जो कॉल सेंटर के मुलाजमीन थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, लड़की को बाजियाब करवा लिया गया, और असला भी इनसे ले लिया गया, और पुलिस कह रही है हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अल्लाह करे कर ले पुलिस कार्रवाई, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह का वाक़या पेश नहीं आएगा। वैसे तो जो अरमगान वाला और मुस्तफ़ा वाला वाक़या हुआ था उसके बाद ये चीज़ों के ऊपर क्रैक डाउन हुआ भी था, और फिर कहा कि जी हो रहा है, और फिर उसके बाद नहीं पता क्या कुछ हुआ, लेकिन इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं। एक और ही खबर इसी तरह की लिंक जो मैं अरमगान और वो वाला मामला कह रहा था, पुलिस ने जो है एक जमशेद क्वार्टर्स से एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जो पोश इलाकों में जो है वो लड़के और लड़कियों को वीड सप्लाई करता था। और ये भी उसी तरह का जैसे मैं जिक्र कर रहा था अभी अरमगान और मुस्तफ़ा वाला केस है, उसमें भी इसी तरह के मामलात थे। तो इस तरह की गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, वाक़यात भी हो रहे हैं, और फिर चीज़ें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसमें किसकी नाकामी है, कौन है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, जो इन चीज़ों के ऊपर उस तरह कंट्रोल
नहीं कर पा रहा या होने नहीं दे रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल ये चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और बताया ये जा रहा है SSPIU ने बताया है अमजद शेख साहब ने कि इस मुलजिम के कब्ज़े से 1 किलो के करीब मंशियात जो है वो बरामद की गई है। और इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम व्हाट्सएप पर आर्डर लेता था बल्ले बल्ले, और एडवांस पेमेंट भी वसूल करता था, अच्छा बिजनेस चला रहा था। हुकाम का कहना है कि मुलजिम नौजवान लड़कों और लड़कियों को मंशियात फराहम करता था, जबकि वीड की सप्लाई बाज़ औक़ात कोरियर सर्विस के ज़रिए भी की जाती थी। अभी तक काम बंद नहीं हुआ, धंधा चल रहा है। और SSPI ने कहा कि मुलजिम के ख़िलाफ़ SIU में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। और ये ड्रामा जो है आपको पता है, जैसे वो एक ड्रामा स्कैंड पे लिखा होता है ना कि जारी है, आगे फिर अगली किस्त होगी, इसी तरह ये मामलात भी चल रहे होते हैं, इनकी भी अगली किस्तें आती ही रहती है। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को ज़ुबान में रखे, इन तमाम बुरी चीज़ों से बचाए। दुआ किया करें सबके बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।